इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी को जीत चुकी है और इंडिया तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बन चुके हैं। इंडिया की टीम शुरू से मोस्टली कंप्लीटेड टीम थी, परफेक्ट टीम थी, सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी और इंडिया के लिए इस चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम एक रुकावट थी। सबको पता था कि इंडिया की टीम जीतने वाली है, न्यूजीलैंड एक रुकावट है। वैसे तो मैंने कहा था कि ऑन द डे कुछ पता नहीं कौन सी टीम डिलीवर करे। बहरहाल इंडिया की टीम डिज़र्व करती थी और सबको पता था कि इंडिया की टीम ने ये मैच जीत लेना है, फाइनल जीत लेना है। तीसरी बार इंडिया चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बन चुका है। क्लोजिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल ने हिस्सा नहीं लिया। इस पर पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है कि आईसीसी का ये इस्तेहकाक था कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी ऑफिशियल्स को बुलाना था क्योंकि पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ऑफिशियल को नहीं बुलाया गया। तो इस पर हम एहतजाज करेंगे आईसीसी के आगे। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अब जो ये सवाल कर रहे हैं, कोई उनसे ये पूछे कि भाई आपकी नज़र में प्रोफेशनलिज्म है क्या? तीन मिनिस्ट्रियाँ संभालना प्रोफेशनलिज्म है? पीसीबी के ओहदे को पार्ट टाइम जॉब समझना प्रोफेशनलिज्म है? पिछले 4 साल में 3 कैप्टन, 4 पीसीबी के चेयरमैन, 8 कोचेज़ और 26 सेलेक्टर्स चेंज करना प्रोफेशनलिज्म है? आप क्या समझते हैं कि दुनिया में ये प्रोफेशनलिज्म चलता है? प्रोफेशनलिज्म का ये फार्मूला है? सिर्फ न्यूजीलैंड की एक टीम बची थी जिसने इंडिया के अनड्यू एडवांटेज पर कोई बयान नहीं दिया था। जैसे ही वो फाइनल आ रहे हैं उन्होंने भी ये बात कर दी है। ठीक है, फटीग होती है, एडवांटेज तो उनको था, उनका बोर्ड भी तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब एक बोर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी मोनोपोली तो होगी हर जगह पे। ठीक है, उनका बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनको अनड्यू एडवांटेज था, लेकिन उनकी टीम ने भी तो डिलीवर किया है। पिछले 2 साल में जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें इंडिया ने 24 मैचेस खेले हैं, उसमें से सिर्फ 1 मैच हारा है। आप एडवांटेज की बात करते हैं, उनकी टीम भी डिलीवर करती है। 2023 के फाइनल के बाद से ओडीआई में कोई भी मैच नहीं हारी इंडिया की टीम, और आप कहते हैं उनको अनड्यू एडवांटेज था। हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इंडिया की जीत को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने डिलीवर किया है और वही डिज़र्विंग थे इस ट्रॉफ़ी को जीतने के लिए। पिछले 3 टूर्नामेंट्स में उन्होंने फाइनल्स खेले हैं, 1 फाइनल वो हारे हैं, 2 फाइनल्स वो जीत कर आ रहे हैं। T20 के वर्ल्ड कप में और इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भी वो अनबीटन गए हैं। इससे अच्छा रिकॉर्ड भला किस टीम का है? ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रॉफ़ीज़ का उनका मुकाबला चल रहा है कि सिर्फ 1 ट्रॉफ़ी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया के पास 1 ट्रॉफ़ी कम है। सबसे बेस्ट टीम इस वक्त इंडिया की है, सबसे अग्रेसिव और सबसे लीथल क्रिकेट इस वक्त इंडिया खेल रहा है। T20 में उनके मुकाबले पर कोई टीम नहीं है, वनडे में उनके मुकाबले पर कोई टीम नहीं है। टेस्ट में वो बीजीटी हारे हैं, टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी टीम वाइट बॉल में तो डोमिनेट ही कर रही है। आपकी टीम कहाँ पे है? आपकी टीम तो अपने मुल्क में हार जाती है। आप एडवांटेज की बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल से तो दुबई में पाकिस्तान की टीम खेल रही थी। अपने मुल्क में आप टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क में आप मैच नहीं जीत पा रहे, दुबई में आप मैच नहीं जीत पा रहे। कौन से एडवांटेज की बात कर रहे हो? इंडिया जीत चुका है, इंडिया चैंपियन है, इस बात को एक्सेप्ट करो, बजाय इसके कि आप कंट्रोवर्सीज बनाएं, प्रोफेशनलिज्म के आप उनको ताने दें। पहले आप खुद में और बोर्ड में प्रोफेशनलिज्म लेकर आएँ, सियासी बत्तियाँ छोड़ दें, ब्यूरोक्रेसी को पीसीबी में लाना छोड़ दें। हमारा तो ये हाल है कि हमारे बोर्ड का चेयरमैन ब्यूरोक्रेट है। हमारा तो ये हाल है कि वो चेयरमैन इस फुल टाइम जॉब को भी पार्ट टाइम जॉब की तरह ट्रीट कर रहा है। 3 जॉब्स उसके पास हैं। हमारा अपना पीसीबी का चेयरमैन ब्यूरोक्रेट है, वो पार्ट टाइम जॉब समझ के कर रहा है। उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो पीसीबी में कोई वर्क कर सके। हमारे जो 5 मेंटोर्स बनाए गए हैं, उनका जो हेड लगाया गया उसका तजर्बा इन 5 मेंटोर्स से कम है। किसी एक मेंटोर के भी इक्वल नहीं है उनका तजर्बा, लेकिन इसके बावजूद वो उनके हेड हैं। टीवी पर बैठकर ये पाकिस्तान के हारने पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस का इजहार करते हैं, टिप्स देते हैं और कहते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, जबकि ये खुद सिस्टम का हिस्सा है। अब तो ये महसूस हो रहा है कि हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं, वो खुद ही नहीं चाहते कि ये स्ट्रक्चर बेहतर हो या हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। हमने तो स्पोर्ट्स के इदारे को भी पॉलिटिसाइज कर दिया है। हर तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस इदारे में चलता है। इस इदारे से पैसा आता है, पॉलिटिशियंस को ये पता चला है, अब उन्होंने अपने बंदे यहाँ पे बिठा दिए हैं। सिर्फ पैसा कमाने का जरिया आपने बना दिया। टीम किस तरह से बननी कोई पता नहीं, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको क्रिकेट की अलिफ भी नहीं आती। जो क्रिकेटर्स हैं वो तो उनकी चापलूसी करने में लगे होते हैं। पीसीबी में हर शख्स अपना ओहदा और अपनी जगह पक्की करने के लिए बैठा हुआ है। टीम में ग्रुपिंग आप तभी ख़त्म करेंगे जब मेरिट की बेस पर आप सिलेक्शन करेंगे। जिन्होंने सिलेक्शन करनी है वो खुद मेरिट की बेस पर नहीं है। हर जगह पे सियासत चलती है। यही वजह है कि अब क्रिकेटर्स सियासतदानों से मिलने लग गए हैं, अपना इन्फ्लुएंस बनाने लग गए कि किसी तरह से हम टीम में रह लें, परफॉर्मेंस हो ना हो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारी टीम में सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस थोड़ी देखी जाती है।
टूर्नामेंट जब आती है तो हम जब टीम अनाउंस करते हैं तो उसमें 2-2 साल से जो क्रिकेटर्स खेले ही नहीं थे कोई मैच, उनको हमने टीम में शामिल कर दिया। जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म होती है उनको हम साइडलाइन कर देते हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो क्या करें? यहाँ पे तो कैप्टन को कोई शॉट ही नहीं होती, इवन पीसीबी के चेयरमैन को कोई शॉट ही नहीं होती। इसीलिए हमारे चेयरमैन साहब 2 ओहदे और लेकर बैठे हुए, उनको पता है किसी भी टाइम मेरी छुट्टी हो जानी है। पीसीबी को तो इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है, लेकिन दुनिया ऐसे पाकिस्तान सर्कस बोर्ड कहती है, क्योंकि यहाँ पे तो सर्कस ही चल रही है, कॉमेडी ही चल रही है। लकी ईरानी सर्कस पाकिस्तान का सबसे मशहूर सर्कस होता था, आजकल वो ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? क्योंकि अब हमारे इदारे में सर्कस चल रही है। ये सर्कस सबको नज़र आती है, सभी इस सर्कस को एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट मिल रही है, और क्या चाहिए। फिर हमारे प्लेयर्स जो गेम खेल रहे होते हैं, जब ग्राउंड में वो जाते हैं, उनसे पूछो उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनकी प्रायोरिटीज़ ही और हैं। लीडर की क्या तारीफ़ होती है, इमामुल हक से सुने। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना, और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप पर सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। तो ये सारा रिजवान करता है। तो इसलिए रिजवान कैसा लीडर है, आप मुश्ताक अहमद साहब से सुने। पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया, रिजवान से लिया, रिजवान ने उनको कुरान दिया। हमारे प्लेयर्स में किलर इंस्टिंक्ट तब आएगी जब हमारे प्लेयर्स ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाएंगे, वो तो कन्वर्ट करने जाते हैं। सैयद मुजम्मिल साहब ने क्रिक इन्फो को बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है कि जिस तरह का आपने बायोडाटा दूसरे प्लेयर्स का बनाया होता है दूसरी टीम्स के, हमारे प्लेयर्स के उस बायोडाटा के अंदर एक और खाने का इजाफा करें जिसमें कन्वर्ट्स वाला खाना हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिलेक्शन का मेयार यही है कि कोई प्लेयर कितने कन्वर्ट्स करता है। वनडे की बुरी परफॉर्मेंस पर T20 के कैप्टन की छुट्टी हो जाती है। T20 का कैप्टन आपने टेस्ट क्रिकेटर को लगाया हुआ है, वाइस कैप्टन आपने एक ऐसे क्रिकेटर को लगाया है जिसकी सिर्फ फील्डिंग अच्छी है, ना बैटिंग अच्छी है ना बॉलिंग अच्छी है, और 2 साल से वो पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी सर्कस, इससे बड़ी कॉमेडी और क्या हो सकती है। और आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि इंडिया ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। आप खुद एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। हमारे अपने जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, जिनसे हमारे प्लेयर्स ने सीखना है, वो तो आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो फिर हमारे जो मौजूदा प्लेयर्स हैं वो उनसे लड़ाई झगड़ाई सीखेंगे। वही चीज़ आपको टीम में नज़र आती है, ग्रुपिंग नज़र आती है आपको। आप कौन से प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं? हमें इंडिया की जीत को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों को भी एड्रेस करना चाहिए। गलतियों को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ तो गलती को एक्सेप्ट करने का कोई है ही नहीं, मामला ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो दुनिया की सबसे अजीम कौम है, हम तो दुनिया के सबसे अजीम फ़ैसले करने वाले लोग हैं। दुनिया हमसे सीखे कि फ़ैसले कैसे करते हैं, 4 साल में 35 बंदे कैसे चेंज करते हैं, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कैसे लाते हैं, और ग्राउंड पर खेल के अलावा दूसरा काम कैसे करते हैं, ये हमसे सीखे कोई। प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, ये कोई हमसे सीखे। हम आपको बताएंगे कि असल गेम होती कैसे। आप हमसे सीखें। असल प्रोफेशनलिज्म ये है, जो हमारा काम है हमने वो नहीं करना, जो हमारा काम नहीं है हमने वही करना है। कमाई किसी और ज़रिए से करनी है, लेकिन आगे मंजन कोई और बेचना है। जब हमसे हमारी परफॉर्मेंस पर सवाल होगा तो हमने कोई और मंजन दे देना है, और अगर उस मंजन पर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगा तो उस पर फतवा लग जाएगा। बस यही चलता है यहाँ पे, यही मंजन बिकता है यहाँ पे, इसीलिए हर कोई इसी में लगा हुआ है। यहाँ पर सभी ठीक हैं, कोई गलत है ही नहीं। दुनिया हमसे सीखे कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, दुनिया हमसे सीखे कि परफेक्शन कहते किसे हैं। इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, इंडिया डिज़र्व करती थी, और इंडिया ने इस ट्रॉफ़ी को अर्न किया है। और पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि अब आप दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ देखना शुरू करें। हमारी क्रिकेट का तो जनाजा निकल चुका है। हमारे यहाँ तो 1 यूनिट की पॉलिसी चलती है, इसी तरह से यहाँ पे 1 स्पोर्ट की पॉलिसी थी, अब वो पॉलिसी फेल हो चुकी है। अब हमें दूसरी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी स्पोर्ट्स में हमारे बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स आगे आते हैं, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं है। किताबों में हमने पढ़ा था कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, हॉकी 10 साल पहले ही तबाह हो चुकी है। पता नहीं कब से वो तबाह हो चुकी है, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने तो आज तक कोई हॉकी वाला बंदा देखा ही नहीं अपनी लाइफ में, अपने सामने अपनी आंखों से नहीं देखा, टीवी पर ही देखते आए हैं, अब वो भी नज़र नहीं आता। जब इंडिया पाकिस्तान का हॉकी में मैच हो, सिर्फ तभी पता चलता है कि हॉकी की टीम भी है हमारी। फुटबॉल तो दूर दूर तक है ही नहीं। दुनिया में इस वक्त बच्चों का जो विजन है स्पोर्ट्स में, वो रोनाल्डो और मेसी बनने का है। सारी दुनिया फुटबॉल की बात करती है, हमारी टीम का पता ही कुछ नहीं है। हमारी टीम को तो फीफा ने बैन किया हुआ है, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। सियासत है ना, हर जगह सियासत चलती है। ई स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें। ई स्पोर्ट्स का हमारा ये हाल है कि हमारे पास 5-6 टाइम का चैम्पियन है ई स्पोर्ट्स में, लेकिन वो स्पॉन्सर्स ढूंढ रहा होता है।
फिर अपने वीज़े के लिए खुद ही कोशिश करके ई स्पोर्ट्स खेलने जाता है, चैंपियन बन के आता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, लेकिन उसको आज तक हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं मिली। स्नूकर में हमारे पास अच्छे खासे चैंपियन हैं, लेकिन हमने जो स्क्वाश और हॉकी का हाल किया है, हमारी क्रिकेट का तो वो हाल हो चुका है। बाकी स्पोर्ट्स का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अब क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है। आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद को इमोशनली डिटैच कर लें इस स्पोर्ट से, क्योंकि इसका जनाजा निकल चुका है। अगर इसी सिस्टम के तहत हम चलते रहे तो आने वाले 5-10 सालों में इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप खुद को इस डिप्रेशन से बाहर निकालें, क्योंकि इन्होंने नहीं सुधरना। ये तो नौकरियां पक्की करके बैठे हैं, क्योंकि सरकारी इदारा है, सरकारी नौकरी है। नौकरी करने वाला इंसान कभी भी आपको मेडल्स जीत कर नहीं दे सकता, ट्रॉफीज़ जीत कर नहीं दे सकता। बेहतर यही है कि आप खुद को इमोशनली डिटैच कर लें इनसे और इनको इनके हाल पर छोड़ दें। और दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी मेहनत के तहत स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं, उनको आप हाईलाइट करें, उनके लिए आप आवाज़ उठाएं। अरशद शरीफ जेवलिन का चैम्पियन बनने से पहले उसका कोई नाम नहीं था, कोई नहीं जानता था। जिस जगह से वो है उस जगह का हाल देखें, वो किस तरह से प्रैक्टिस करता था वो देखें आप। आज उसको सपोर्ट मिल रही है, जो मोस्ट डिज़र्व्ड सपोर्ट थी वो उनको मिल रही है। लेकिन इसके साथ जो हमारे दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, जो दूसरे हमारे प्लेयर्स हैं दूसरी स्पोर्ट्स के, उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आगे जो T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है उनमें भी आपको यही प्लेयर्स नज़र आएंगे जिनको आज हमने ड्रॉप किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ना रिप्लेसमेंट बनानी है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नौकरी है। हमारी प्रायोरिटी ट्रॉफीज़ जीतना नहीं है, टीम तैयार करना नहीं है। तो मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि खुद को आप जितना जल्दी हो सके इस खेल से डिटैच कर लें और दूसरी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दें। थैंक यू।